नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार, जो कि एमडी एमआरसीपी है, साथ ही आईजीआईएमएस में डीएम रेसिडेंट है गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं कि घर में जो है लोग गैस की बीमारियों से चपेट में रहती है, साथ ही दवाइयाँ जो दुकान से लेके लोग खा लेते हैं, कई सारी दवाइयाँ हैं, घरेलू नुस्खे हैं, तो ये कितना सही है और गलत भी है? क्योंकि देखा जाता है कि अगर घरेलू नुस्खा इस्तेमाल किया गया है कई बार तो वो हानिकारक भी हो जाता है, तो क्या वो सही कर रहे हैं? बहुत ही सही आज का टॉपिक है। हम जो बात करते हैं गैस की समस्या, तो आपको हर एक घर में ये समस्या मिलती है और ख़ास करके जो फीमेल हैं वो ज़्यादा परेशान होती है और ओल्ड एज में लोगों को ये परेशानी बढ़ जाती है। गैस की समस्या के साथ बहुत लोगों को बार बार पैखाना जाने की समस्या होती है, किसी को कब्जियत की समस्या होती है, किसी को पेट में दर्द भी होते रहता है। तो ये गैस की समस्या जब होती है तो अमूमन लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान जाते हैं और गैस की गोली जैसे पेंटाप्रोजोल, रेवाप्रोजोल या फिर रैंटेक, एसी लॉक, ये सब चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। कभी कभी कोई इनो, कोई पुदीना, ऐसे लोग सेवन करते हैं। एंटासिड्स का, डाइजिन का सेवन बहुत लोग कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके उनको आराम मिल जाता है, तत्काल रूप से आराम तो मिल जाता है। तो उनको लगता है गैस की समस्या, ये दवाई खाता है और ये फिर वो रेगुलर पैटर्न उनका बन जाता है। जब भी प्रॉब्लम हो दवाई खा ली। जब बहुत दिन तक ये दवाई का सिलसिला चलते रहता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको लगता है कि ये दवाई तो बार बार लेनी पड़ी, चलो डॉक्टर से मिल लेते हैं। बहुत जो जागरूक लोग हैं शुरू में ही आ जाते हैं बताने के लिए कि मुझे पहले तो ठीक था, अब आजकल मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे गैस की समस्या हो रही है। तो गैस जो है वो दिखता तो है नहीं, मैं बार बार कहता हूँ। गैस के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं जो लक्षण के रूप में आता है, जैसे कि पेट भारी लगना, तना हुआ लगना, कुछ खा लिया तो थोड़ा सा ही खाने पर लग जाए, पेट भर गया है अब और नहीं खाया जा सकता है, या फिर जो पहले जो नॉर्मल थे उसके तुलना में पेट का जो दर्द, पेट में जो मान के चलिए दर्द के रूप में पेट में लक्षण प्रतीत होना, पेट के ऊपरी हिस्सों में दर्द होना, ये सब चीज़ें गैस की कारण हो सकता है, गैस की समस्या। और ये दूसरे कारण से हो सकता है, लेकिन गैस के कारण ये सारी चीज़ें हो सकती है। छाती का भारी लगना, खाने ऐसा लगना है कि वो गला से लेके छाती तक पूरा जलन हो रहा है, जिसमें गड़ बोलते हैं, उसमें ये सब समस्या देखने को मिलती है। तो पहली बात कि जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं गैस की गोली, उनका साइड इफेक्ट है। अगर ये बहुत दिन तक आप खा रहे हैं तो ये आपकी किडनी को भी डैमेज करता है। हम बात कर रहे हैं पेंटाप्रोजोल की, जो पेंटॉप, ये सब, कि बहुत दिन तक खाने पे किडनी का डैमेज हो सकता है। उसके कारण पेट में पोलिप जैसी चीज़ें बन सकती हैं और भी बहुत सारी समस्याएं जैसे मैग्नीशियम की कमी, विटामिन B12 की कमी, हड्डी में कमजोरी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं लंबे समय तक लेने पर। तो ये डॉक्टर के निर्देश के हिसाब से ही लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना है, कब तक लेना है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात हुई, जो एंटासिड्स हम लोग डाइजिन पीते हैं, उससे भी जो किडनी वाले मरीज है उसके लिए वो खतरनाक हो सकता है, तो उसको भी डॉक्टर के संपर्क में रख के लेना। कभी कभार लेना अलग बात होती है। अगर लगातार आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हैं, बार बार आपको लेना पड़ रहा है, तो आप डॉक्टर से मिलिए। क्योंकि गैस बीमारी नहीं है, किसी बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। बीमारी बहुत सारी हो सकती है पेट में जिसमें गैस बन सकता है। जैसे नंबर 1 बीमारी है अल्सर हो रखा है पेट में, वो एक गैस्ट्राइटिस के रूप में, वो आपको गैस के रूप में प्रेजेंट करता है। गैस्ट्राइटिस हो रखा है पेट में, उसमें भी आपको गैस बनता है। अगर आपको ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं, वो दवाई आपको गैस बना रहा है, फिर आप गैस को कम करने के लिए गैस की गोली खा ले रहे हैं, तो वो भी आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो बताएंगे भैया ये अमूमन दवाई है, जैसे एंटीबायोटिक हो गया। बहुत लोग आयरन की टैबलेट खाने से भी गैस बनता है। तो ये सब चीज़ें खाने से आपको बन रहा है, इसको कम करना है या उसका कोई अल्टरनेट देखना है, उसको यूज कर सकते हैं। तो बीमारी का इलाज कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे इंडोस्कोपी हो गई, अगर आप 50 साल के ऊपर हैं, आपको अचानक से गैस की प्रॉब्लम बढ़ गई, भूख में कमी आ गई, पेट में दर्द होने लगा, तो इंडोस्कोपी के माध्यम से हम लोग देखते हैं। उसमें हम लोग एक जाँच भी करते हैं, आईयूटी किट, H. पाइलोरी नाम का एक इन्फेक्शन होता है, उसके कारण गैस बहुत बनता है। उसका अगर इन्फेक्शन पॉजिटिव आया तो हम लोग 14 दिन का एक कोर्स चलाते हैं और वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। इन्फेक्शन खत्म होने से गैस बनना अपने आप खत्म हो जाता है। तो 14 दिन में ही आपका गैस का इलाज हो जा रहा है। जो बार बार आप 1 साल 2 साल से परेशान है वो कम हो जाएगा। दूसरा एक IBS होता है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, उसमें पेट इरिटेटेड है आपका, उसमें भी गैस जैसा, पर गैस कम ही है, गैस नहीं बन रहा है, लेकिन जो भी गैस है उसका सेंसिटिवनेस बढ़ गया है, मतलब आपको परेशानी कर रहा है, भारीपन लगा रहा है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग दवाइयाँ देते हैं, जिसमें IBS को ठीक करते हैं। IBS ठीक होता है, उससे भी गैस बनना कम हो जाता है, गैस का सेंसिटिविटी कम हो जाता है। बहुत लोग को बहुत चिंता होती है, बहुत चिंता के कारण, स्ट्रेस के कारण भी उनको लगता है कि गैस की समस्या बढ़ रही है, तो हम लोग उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करके गैस की समस्या को कम करते हैं। तो समस्या जो है गैस, जिस कारण से, उस कारण को खत्म करके गैस की समस्या का हम लोग निदान कर पाते हैं। कब्जियत है तो कब्जियत का इलाज करके गैस को कम करते हैं। इस तरह से हम लोग उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जाके दवाई खरीदना, बार बार खाना, उसका आदत बना लेना, ये गलत है और इससे आपको बचना है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि गैस की समस्या में जो लोग काउंटर से दवाइयाँ लेती हैं वो कितना हानिकारक है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ
कि हमारे एशिया में हम लोग ना लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मतलब हम लोग को दूध के पचाने की जो एंजाइम है वो उसकी कमी होती है। तो बहुत लोग जो दूध पीते हैं उसके कारण उनको गैस बन सकता है। तो अगर आप सुन रहे हैं हमें, तो आप दूध को बंद करके भी देख सकते हैं कि दूध के कारण तो नहीं गैस बन रहा है। दूध बंद करने से अगर गैस बनना बंद हो गया तो दूध को बंद रखें। अगर बहुत आपको है तो दही के रूप में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ गैस के बारे में साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।